पीलीभीत की अमरिया तहसील के बड़ापुरा गुरुद्वारा में किसानों से मिलने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर मीडिया के सवाल पर जमकर हमला बोला और कहा यूपी सरकार को झूठ बोलने का गोल्ड मेडल मिल चुका है। रही बात पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी की, तो वे पीलीभीत आकर किसानों के हित में किसानों के साथ धरने पर बैठे या किसानों की धान की फसल लिखवाने का काम करे। पूरी भाजपा ने देश को व्यापारियों के हाथ बेच देना चाहती है, जिससे किसान का नुकसान होगा। अगर बेचना ही है तो व्यापारियों को कपड़े की दुकान खोलकर बेचे, किसानों के पीछे क्यों पड़ें। राकेश टिकैत ने कहा कि जब देश की आजादी का आंदोलन चला तो किसानों के हित में यह आंदोलन लगातार चलेगा और सरकार द्वारा दिए गए 3 काले कानूनों को उन्हें वापस लेना होगा, जो किसान हित में नहीं है। क्या मामला है? मामला भाई सरकार व्यापारियों को फायदा देना चाहती है, जो बड़ी कंपनियां हैं, इसलिए सहमति नहीं बन रही। वे चाहते हैं कि किसान की फसल आधे रेट में लूटे, बड़े व्यापारियों को फायदा हो, किसान को अपना भाव भी ना मिल पाए। एमएसपी भारत सरकार ने डिक्लेयर करा। हमने ये कहा कि आप उस पर गारंटी दे दो कि उसके कम पर खरीद नहीं होगी। किसी व्यापारी को खरीद करनी है तो जो भारत सरकार के नॉर्म से उससे कम पर खरीद ना करे। उसको धान में नुकसान है तो कपड़े का व्यापार कर ले, सरकार खरीद दे या बाजार खरीद दे, जो भारत सरकार ने तय किए हुए एमएसपी उसके कम पे खरीद नहीं होगी। ये हम कानून चाहते हैं। 3 कानून उनको वापसी सरकार ले, क्योंकि उनसे किसानों को नुकसान है, जो कंज्यूमर है आम आदमी उसको नुकसान उससे होगा। भंडारण से महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये पूरे बाजार पे कब्जा करना चाहते हैं। पूरे संस्थाएं देश के बेचने लग रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसे पूरे संस्थाएं प्राइवेट करने जा रहे हैं, उनकी कंपनियां बना दी। जो करीब 250 साल पहले लगे, अंग्रेजी हुकूमत ने लगाए, गोला बारूद उसमें बनता था भारत सरकार का, उनको प्राइवेट कर रहे हैं। ट्रेनों को ठेके पे दे रहे हैं, सड़कों एनएच के नॉर्म्स नहीं आगे, तो देश में छोड़ देंगे क्या? रोजगार तो देना चाहिए ना। कोई रोजगार अपना जमीन पर रोजगार कर रहा था, उसके रोजगार छीन रहे हैं। मंडियों की जमीन बेचने का प्लान बना दिया और मध्य प्रदेश में करीब 182 मंडी के आसपास इन्होंने बेचनी निकाल दी। उनकी जमीनों पे उद्योग लगेंगे, तो उसका मतलब क्या होगा कि मंडियां भी बिकेगी। ये पूरे देश में होगा। और एमएसपी पे किसान का तो खरीद नहीं होती, लेकिन व्यापारी सस्ते में खरीद के कहाँ बेचता है उसकी एक बार जरा जांच हो जाए। अकेले रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 11,000 फर्जी किसान बनाए गए, उनके नाम से वहाँ पे धान और गेहूँ बिकता है। अच्छा टिकैत जी, जो गन्ने का जो किसानों का बकाया उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई हम तो पिछले कई साल से कह रहे कि उसका भुगतान हो जाए। आज भी जो बजाज शुगर फैक्ट्रियां हैं, किसी ने 1 महीने का, किसी ने 25 दिन का, किसी ने 30 दिन का भुगतान दिया है। और हालात ये है कि कहते हैं ना डीसीओ सुनने को तैयार है ना जिलाधिकारी। सरकार कहती है कागजों में, जब बयान देती है कि हमने भुगतान कर दिया, सबसे ज्यादा भुगतान कर दिया, रेट 1 रुपया नहीं बढ़ा और भुगतान सबसे ज्यादा कर दिया। मतलब झूठ बोलने में गोल्ड मेडल सरकार जीत चुकी है। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी द्वारा लगातार किसानों के हक में बात की, जिसको लेकर मुख्यमंत्री को कई बार उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है और किसानों की बात भी रखी है। इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? एक आध दिन भाई आंदोलन जरूर कर ले, यहाँ के बैठ जाए पीलीभीत में और ये कह दे कि मैं अगर यहाँ का सांसद हूँ तो एक भी दाना मैं एमएसपी से कम पे यहाँ से नहीं खरीद करने दूंगा। आन के धरने में बैठ जाए, क्या पार्लियामेंट चल रहा है, यहीं बैठ जाए पीलीभीत में। ठीक है साहब, आज 4.5 वर्ष भाजपा सरकार के पूरे हो रहे हैं, तमाम उपलब्धियां गिनाई। योगी जी ने साफ तौर पे कहा कि किसानों के लिए तमाम उन्होंने काम किए। अरे 700 उपलब्धियां गिना रहे भाई। वो तो उपलब्धियां गिनाने में ही तो हमने कहा कि गोल्ड मेडल मिलेगा उनको। और गोल्ड मेडल भाई वैसे तो खेल के मैदान रहे नहीं, स्टेडियम सब प्राइवेट कर रहे, तो झूठ बोलने में ही गोल्ड मेडल सही।
लेकिन सर पिछले लगातार तकरीबन 10 महीनों से आप आंदोलन कर रही हैं, लगातार आंदोलन चल रहा है, सरकार आपका दबाव नहीं मान रही है। अच्छा। चुनाव आने वाला है तो अब क्या करेंगे आप? क्या एक आधा हुनर अजय सारे हम ही बताओगे कि एक आधा हुनर आप भी बता दो, कैसे दबाव मान लेंगे भाई? एक आधी बात आप भी तो बता दो। आगे की भूमिका क्या रहेगी? भूमिका ये रहेगी हमारा आंदोलन चलता रहेगा ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से। ये 10 साल में भी मानेगी? हम क्या कहीं जा रहे हैं? देश की आजादी का आंदोलन 90 वर्ष चला। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार दोबारा बनने वाली है। हाँ तो वे तो बिल्कुल ठीक कह रहे, वे झूठ कहाँ बोल रहे। जिला पंचायत में नहीं उन्होंने बनाए अपने। जनता वोट देगी नहीं, लेकिन डीसी जो डीएम होगा वो सरपिट्टी का टूनी को देगा। जो विधायक चुनाव लड़ेगा उसके पर्चे कैंसिल होंगे। चुनाव की जरूरत ही नहीं रहने की, वो वैसे ही जीत जाएगा। जब किले का पर्चा रहेगा तो अपने आप ही जीत जाएगा। काम कहाँ ये कर रहे हैं मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मैं भी, जब तुम्हारा पर्चा ही नहीं भरा तुम कहाँ से चुनाव लड़ोगे? इंडिपेंडेंट सोच आ जाता है, इंडिपेंडेंट पहली बार देश में चुनाव होगा और वे इंडिपेंडेंट जीत जाएंगे, उनके सामने पर्चा ही नहीं होगा। सर अमरिया तहसील में कुछ भरा पचपेड़ा क्षेत्र में कुछ किसानों की जमीनों को हटाया जा रहा है, जबकि 40 साल से वो लोग वहाँ बाशिंदा थे। ऐसे में क्या करा जाएगा? ये जमीन छीनने का एक बड़ा प्लान सरकारों का बन रहा। 11 महीने का एग्रीमेंट हम किराए पर मकान लेते हैं तो उसका हो जाता है, और 11 महीने के बाद में तो एक आधा हुनर अजय सारे हम ही बताओगे कि एक आधा हुनर आप भी बता दो, कैसे दबाव मान लेंगे? एक आधी बात आप भी तो बता दो। आगे की भूमिका क्या रहेगी? भूमिका ये रहेगी हमारा आंदोलन चलता रहेगा ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से। ये 10 साल में भी मानेगी? हम क्या कहीं जा रहे हैं? देश की आजादी का आंदोलन 90 वर्ष चला। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार दोबारा बनने वाली है। हाँ तो वे तो बिल्कुल ठीक कह रहे, वे झूठ कहाँ बोल रहे। जिला पंचायत में नहीं उन्होंने बनाए अपने। जनता वोट देगी नहीं, लेकिन डीसी जो डीएम होगा वो सरपिट्टी का टूनी को देगा। जो विधायक चुनाव लड़ेगा उसके पर्चे कैंसिल होंगे। चुनाव की जरूरत ही नहीं रहने की, वो वैसे ही जीत जाएगा। जब किले का पर्चा रहेगा तो अपने आप ही जीत जाएगा। काम कहाँ ये कर रहे हैं मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मैं भी, जब तुम्हारा पर्चा ही नहीं भरा तुम कहाँ से चुनाव लड़ोगे? इंडिपेंडेंट सोच आ जाता है, इंडिपेंडेंट पहली बार देश में चुनाव होगा और वे इंडिपेंडेंट जीत जाएंगे, उनके सामने पर्चा ही नहीं होगा। सर अमरिया तहसील में कुछ भरा पचपेड़ा क्षेत्र में कुछ किसानों की जमीनों को हटाया जा रहा है, जबकि 40 साल से वो लोग वहाँ बाशिंदा थे। ऐसे में क्या करा जाएगा? ये जमीन छीनने का एक बड़ा प्लान सरकारों का बन रहा। 11 महीने का एग्रीमेंट हम किराए पर मकान लेते हैं तो उसका हो जाता है, और 11 महीने के बाद में तो मकान मालिक नहीं निकलता उसमें से। 40 साल से जो हमारी दो पीढ़ियां इस जमीनों को, जंगलों को काट के मशरू से एक पीढ़ी हमारी बर्बाद हुई, इसमें आज उनसे वो जमीन छीनने का काम कर रहे हैं। भाई जो 40 साल से खेती कर रहा हो जमीन तो उसी की है, उसको अलाट कर दो उस जमीन को। लेकिन ये बहुत जमीन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इस तरह की जमीनें हैं कि जो सरकार पहले तो जंगलों और कीचड़ और वहाँ पे गड्ढे वे थे, अनाज उपजाऊ करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए वो जमीनें दी गई। जब जमीन इकसार हो गया, उस जमीन को सरकार की नजरें हैं उन जमीनों को छीनना चाहती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? अरे क्या पता भाई, किसान की क्या भूमिका रहेगी? भाई नाराज होगा, दूसरे को वोट दे देगा, इनसे खुश हो जाएगा तो इनको दे देगा। वोट कोई किसी के कहने से दे रहा।